मई 2026 मतलब भारतीय राजनीति में हलचल का एक और जबरदस्त महीना। आजकल खबरों का ऐसा बवंडर चल रहा है कि असल बात समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इसी राजनीतिक उथल-पुथल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिना किसी लाग लपेट के सीधे डेटा और तथ्यों की मदद से इस शोर शराबे के बीच से काम की जानकारी निकालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर जगह गूंज रहा है वो ये है कि मई 2026 में देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। चुनाव, संसद का हंगामा और राज्यों में हो रहे बड़े बदलाव, सच कहें तो पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। तो चलिए बिना भटके सिर्फ जरूरी तथ्यों पर फोकस करते हुए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज किन किन मुद्दों पर बात होगी। नंबर 1, विधानसभा चुनाव 2026। नंबर 2, संसद और वहां के अहम विधेयक। और नंबर 3, राज्यों की कुछ दूसरी बेहद महत्वपूर्ण खबरें। तो शुरुआत करते हैं पहले विषय से, विधानसभा चुनाव 2026। देखिए, 5 बड़े राज्यों में वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। अब सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये फैसला ईवीएम के अंदर पूरी तरह से लॉक हो चुका है। सच कहा जाए तो इस वक्त सबकी निगाहें 4 मई की तारीख पर टिकी है। बस उसी दिन इन नतीजों की साफ तस्वीर सामने आएगी। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ का मुकाबला वाकई कांटे का है। एक तरफ तो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच एकदम नेक टू नेक फाइट है और बीजेपी बहुमत के काफी करीब नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हालात काफी गर्म है। नतीजों से ठीक पहले ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर भारी विवाद हो रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। मतलब राजनीतिक तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे विषय का, संसद और महत्वपूर्ण विधेयक। राज्यों से निकलकर अगर केंद्र की तरफ देखें तो ये जो राष्ट्रीय विधेयक है ना, ये इस वक्त एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुके हैं। जरा सोचिए, बजट सत्र के दौरान फिनेंस बिल 2026 और परिसीमन विधेयक जैसे कानूनों पर कितनी गहरी चर्चा और जोरदार हंगामा हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी हरियाणा से लेकर केंद्र तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। ये सब सिर्फ कागजों में लिखे कानून नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे राजनीतिक अखाड़े की तस्वीर पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी विषय की तरफ, राज्यों की अन्य खबरें। अब देखिए, एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर गुजरात से आई है। अहमदाबाद की खाड़िया नगर निगम सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। जरा सोचिए, गुजरात जैसा राज्य जहां सत्ता पक्ष का बेस इतना मजबूत माना जाता है, वहां एक स्थानीय निकाय चुनाव का ये परिणाम वाकई बहुत अहम हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी लहरों के बीच भी स्थानीय स्तर पर मतदाताओं का मूड एकदम अलग कहानी बयां कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर बिहार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के शराबबंदी कानून पर कुछ बेहद सख्त और आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह से दखल देना ये साबित करता है कि स्थानीय नीतियां भी देश की सबसे बड़ी अदालत की पैनी नजर से बच नहीं सकती। और जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ता ही है। तो इस पूरे राजनीतिक चक्रव्यूह को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सभी हलचलों में से किस राज्य या किस विधेयक के सबसे गहरे मायने हैं। क्या वो पश्चिम बंगाल का चुनावी रण है या फिर संसद में गूंज रहे वो विवादास्पद बिल। तथ्य तो खैर लगातार सामने आ रहे हैं और इन पर बारीकी से नजर रखना ही इस पूरी राजनीतिक भूल भुलैया को समझने का एकमात्र तरीका है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।